एक तरफ था वो आदमी जो दोस्त बना था लेकिन दुश्मन निकला। दूसरी तरफ था वो इंसान जो बेगुनाह था लेकिन जेल में था। रूही के हाथ में था वो सबूत और वक्त सिर्फ कुछ घंटे का। एपिसोड 1530 में होगा सबसे बड़ा फैसला। दोस्तों नमस्कार। मन सुंदर की ये कहानी अब अपने सबसे इमोशनल और ग्रिपिंग मोड पर आ गई है। एपिसोड 1522 में रूही ने जो किया वो एक आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं था। उस घर में रहना जहां दुश्मन पाइता था, चेहरे पर मुस्कान रखना जब अंदर तूफान था, और उसी दुश्मन के घर से वो सबूत ढूंढना जो नाहर की जिंदगी बचा सके। कैबिनेट के पीछे एक बैग, उस बैग ने ही सब कुछ एक्सपोज किया। स्पार्श के फोन में सुरेश का नंबर, हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था। वो दोस्त जो बार बार रूही को अपनी तरफ खींचना चाहता था, वही था इस पूरी साजिश का असली चेहरा। एपिसोड 1520 में रूही के सामने सबसे मुश्किल वक्त आता है, क्योंकि स्पार्श एक बार और रूही को कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो कहता है, रूही ये सब गलत है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। रूही की आंखों में एक पल के लिए डार्ट दिखता है, क्योंकि यह वो इंसान था जिस पर उसने एक वक्त में भरोसा किया था। लेकिन रूही रुक नहीं जाती। अब वो कहती है, प्यार में धोखा नहीं होता स्पर्श, और जो तुमने नाहर भाई के साथ किया वो प्यार नहीं, वो जुनून था, एक बीमार जुनून। स्पर्श टैब अपना असली चेहरा दिखाता है, घबराता है, भागना चाहता है, लेकिन समर भाई और पुलिस पहले से तैयार थे। स्पर्श पकड़ा जाता है, उसके घर की पूरी तलाशी होती है। एक और डॉक्यूमेंट मिलता है, एक एड्रेस, वो जगह जहां शीतल को छुपाया गया था। रूही समर भाई के साथ उस फार्म हाउस की तरफ निकालती है। रास्ता लंबा है, रात हो रही है, अंदर का दार भी है, लेकिन रूही का इरादा पक्का है। फार्म हाउस पहुंचकर अंदर एक कमरा मिलता है। उस कमरे में शीतल जिंदा, कैम्स और आंखों में डार, लेकिन जिंदा। रूही शीतल का हाथ थामा, अब सब ठीक हो जाएगा। शीतल की आंखों से आंसू बह चले। शीतल को लेकर कोर्ट पहुंचा जाता है। वकील साहब जज के सामने शीतल को पेश करते हैं। योर ऑनर, ये वो इंसान है जिसे मारा हुआ मान लिया गया था। ये जिंदा है और इनका बयान इस पूरे केस को पलट देता है। कोर्ट में सन्नाटा। शीतल एक बात बोलती है, कैसे स्पर्श ने उस हॉस्पिटल से उठाया, कैसे उसे डराया, कैसे नाहर को फंसाने की साजिश रची। इंस्पेक्टर भगत जिस पर इतना टाइम नाहर के अगेंस्ट काम किया, आज वो भी खामोश खड़ा है। जज का फैसला आया। इस कोर्ट का फैसला है कि नाहर बेगुनाह है, उन्हें फौरन रिहा किया जाए और स्पर्श को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। कोर्टरूम में एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। फिर नाहर के पापा की आंखों से आंसू बह चले। समर भाई ने नाहर को गले लगाया। नाहर बाहर आए, धूप में पहली बार खुल के सांस ली। बित्ता भाग के आया, पापा पापा आ गए।